आइए आज हम फिर एक ऐसे ही सक्सेसफुल इंसान के बारे में बात करेंगे जिसे इन्वेस्टमेंट किंग कहा जाता है, यानी कि वॉरेन बफेट। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इतना पैसा बना लिया है, अगर आज हम बोले तो 10,500 करोड़ डॉलर से ज्यादा उनकी संपत्ति है। फिर भी वो एक सिंपल सा लाइफ जीते हैं। उनकी जिंदगी में ना तो कोई दिखावा है, ना तो कुछ और चीज, इसलिए वो अधिकतर चर्चा में रहते हैं। उनका बर्थ 1930 को हुआ था और उनके फादर एक स्टॉक ब्रोकर थे। उस समय अमेरिका में काफी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, जिसके कारण उनका बिजनेस काफी खत्म होने के कगार पे था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी उनकी माँ खुद ना खा के उनके पापा को अपना खाना दे देती। इतनी गरीबी में पले बढ़े वॉरेन बफेट ने खुद से एक वादा किया, या तो 35 साल की उम्र में मैं एक बिलियनर बन जाऊंगा, या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर छलांग मार लूंगा। वैसे प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए काफी मुश्किल था। जब 10 साल के वॉरेन बफेट थे तब उन्होंने एक बुक देखी जिसका टाइटल था 1000 वेज टू मेक 1000 डॉलर। उन्होंने इस बुक को पढ़ा और उसके बाद से उनको एक आइडिया आया, कंपाउंडिंग द मनी। मीन्स अगर आप एक ही पैसा बार बार लगाते हैं किसी भी चीज में तो आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा। 11 साल की उम्र में उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने बुक्स बेचे, सुबह उठ के न्यूज़पेपर बेचे, और इस तरह जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ उससे 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर $38 में खरीदा। शुरू में इसका प्राइस कम हो गया तो उनको काफी दुख हुआ, लेकिन जब इसका 38 से $40 प्राइस हुआ तो उन्होंने इस शेयर को बेच दिया। लेकिन इसका प्राइस और बढ़ गया, तब उन्होंने कहा कि शैतान का काम होता है जल्दी का, इसलिए हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। फिनेंस में इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने इसी फील्ड में अपनी पढ़ाई की। 20 साल की उम्र में उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था और तब तक उन्होंने $50,000 इकट्ठा कर लिए थे, छोटे मोटे काम करके। वो उस कंपनी में पैसे लगाते थे जिसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता था, ताकि जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उनको काफी पैसे मिलेंगे। पर इसी बीच उनकी मुलाकात उनके मेंटर से हुई। जानते हैं उनके मेंटर का नाम? नहीं, उनके मेंटर का नाम था ग्राहम बेंजामिन। उन्होंने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। बेंजामिन ने कहा कि तुम ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जो अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देती है, और इससे तुमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तब से वॉरेन बफेट का नजरिया बदल गया और उन्होंने अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाना शुरू किया। उन्होंने बर्कशायर हाथवे में भी काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, जिस कंपनी की इतनी ग्रोथ हुई कि वॉरेन बफेट उस कंपनी के सीईओ बन गए और 30 साल की उम्र में मिलियनर बन गए, जिससे उनका वादा पूरा हो गया कि 30 साल में मुझे मिलियनर बनना है। उनकी काफी इच्छा थी कि एक बार मैं बिल गेट्स से मिलूं, लेकिन बिल गेट्स सोचते थे कि शायद हम दोनों का नजरिया अलग है, हमारी सोच अलग है, हम दोनों कभी अच्छे मित्र नहीं बन सकते। आपको आश्चर्य होगा कि उनकी मीटिंग सिर्फ 10 मिनट के लिए फिक्स हुई, लेकिन वो मीटिंग 10 घंटे तक चली। दोनों एक दूसरे के से इतने प्रभावित हुए कि अभी भी दोनों साथ होते हैं। उनका कहना है वॉरेन बफेट जी का कि मैं अपने जितने भी मेरे पास पैसे हैं उसका 99% मैं डोनेट कर दूं, क्योंकि पैसा मेरे बच्चों के लिए नहीं है। खुद का कमाया पैसा अच्छा होता है, या पैसा तभी अच्छी लगती है जब खुद से कमाया। इस तरह के विचार ही वॉरेन बफेट को दुनिया के अमीर आदमियों से अलग बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी काफी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।